वो जिस दिन हम लोग बार बार बोल रहे थे उस दिन हम लोग उनसे मिले थे मीडिया के लोग, और उसके बाद हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग तो चले जाइएगा चार्टर से, हम लोग का क्या होगा। तो उन्होंने तब के जवाब दिया, बोला अरे ऐसी क्या बात है, हम लोग ले चलेंगे आप लोगों को। तो हमें लगा कि ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मजाक को बेहद सीरियसली लिया। जय शाह, अ मैन ऑफ वर्ड्स, अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अभी साइक्लोन है, अब पहले फ्लाइट से आ सकता था, नहीं आया। टीम के साथ आऊंगा, चैंपियंस के साथ आऊंगा। और जितने इंडिया के जर्नलिस्ट वहां स्टक हैं, उन्हें चार्टर्ड प्लेन से लेके चैंपियंस को चैंपियन लेके चैंपियन फ्लाइट के साथ लेके आ रहा है हिंदुस्तान। वेल डन जय शाह साहब। मगर बूस्ट तो और बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को मिल गया, बिकॉज आज जय शाह ने की एक अनाउंसमेंट। समीर, आई थिंक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर। और मेरे ख्याल में जय शाह, जहां हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन। तो आज जब इंडियन जर्नलिस्ट जो थे वो बारबाडोस में फंस गए थे और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास फ्लाइट नहीं है, हम कैसे जाएंगे, बहुत आगे की फ्लाइट हमें मिल रही है। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखाते हुए, जो कि आज तक इंडियन क्रिकेट में नहीं हुआ है, बहुत अच्छा जेस्चर दिखाते हुए सभी जर्नलिस्ट को जो है वो इंडियन टीम, वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम की फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी। एंड आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूं और देखा हूं एक से एक बोर्ड प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आए। इस लेवल की जनरॉसिटी, बाहर में आप फंसे हुए सारे जर्नलिस्ट को, जितने लोग यहाँ पर हैं बारबाडोस, उसको साथ में टीम के साथ ले जाना। उन्होंने कहा, और समझ लीजिए कि भाई ऑब्वियसली किसी को कोई पैसे भी नहीं लगने। वो ये एक छोटा सा जश्न नहीं है, ये बहुत बड़ी एक अच्छी चीज है। और आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी हम सब एशियन टीमें हैं या एशियन कंट्रीज हैं, आई थिंक दे शुड एक्नॉलेज दैट। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड जेस्चर। आईपीएल से पहले झंडा लहराएंगे, लहरा दिया। अभी साइक्लोन है, अब पहले फ्लाइट से आ सकता था, नहीं आया। टीम के साथ आऊंगा, चैंपियंस के साथ आऊंगा। और जितने इंडिया के जर्नलिस्ट वहां स्टक हैं, उन्हें चार्टर्ड प्लेन से लेके चैंपियंस को चैंपियन लेके चैंपियन फ्लाइट के साथ लेके आ रहा है हिंदुस्तान। वेल डन जय शाह साहब। सारों को फ्री चार्टर्ड फ्लाइट से, ये है सेक्रेटरी, 125 करोड़। वाह भाई वाह जय शाह साहब। सलाम है मेरा आपको जय शाह साहब, आपने जो कहा कर दिखाया। आप आ सकते थे बारबाडोस से, तूफान से पहले आप नहीं आए। आपने कहा टीम को, चैंपियंस को, अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, जर्नलिस्टों को नहीं रहने दूंगा। चार्टर्ड फ्लाइट कराई जर्नलिस्टों समेत, अपने चैंपियन, वो भी चैंपियन है। जर्नलिस्ट चाहे वो आपके हक में लिख रहे हैं, आपके खिलाफ लिख रहे हैं, वो चैंपियंस हैं। दे आर द रियल हीरोज, वो आवाज पहुंचाते हैं। तो ये इनके कारनामे हैं। जय शाह साहब, मेरा आपको सलाम है। और इंडियंस गेट रेडी, ऐसा 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 इस्तकबाल करें जैसा जिंदा कौमें करती हैं। तो भाई मेरा सलाम है जय शाह साहब, आपके वालिदैन को। अमित शाह साहब, आपको फख्र से सर बुलंद होना चाहिए, आपने एक हलाली बेटा पैदा किया जो समझता है, जो अपनों के साथ खड़ा। जय शाह साहब, आपने कमाल कर दिया। आपने वो कर दिखाया जिसके सिर्फ लोग सोचते हैं। हमारा पीसीबी का चेयरमैन, हारी भी, जलील हुई भी टीम गया, लेकिन आगे हिम्मत नहीं हुई कि वर्ल्ड कप पे चला जाए, अमेरिका रुक गया। और जय शाह साहब, आपने कमाल किया। अपने जर्नलिस्टों को, अपने हीरोज को एक चार्टर्ड तैयारे में हिंदुस्तान लेके जा रहे। तो इंडिया वालों, अपने चैंपियंस का ऐसे इस्तकबाल करो जैसे चैंपियंस का हक होता है। जय शाह साहब, यू हैव वन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस, ऑब्वियसली हिंदुस्तानीज एंड पाकिस्तानीज एंड वर्ल्ड ओवर। यू आर अ सिंबल ऑफ brotherhood, you are a symbol of a man of a commitment, a true patriot, a true gentleman who never left his own people behind. You stand like a rock. I salute you. Very very well done. पहुंच गए बारबाडोस एयरपोर्ट में। प्लान तो नहीं था, फंसे हुए थे बुरी तरह से, लेकिन थैंक्स टू बीसीसीआई, स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह। वो जिस दिन हम लोग बार बार बोल रहे थे उस दिन हम लोग उनसे मिले थे मीडिया के लोग, और उसके बाद हमने मजाक में कहा भाई आप लोग तो चले जाइएगा चार्टर से, हम लोग का क्या होगा। तो उन्होंने तब के जवाब दिया, बोला अरे ऐसी क्या बात है, हम लोग ले चलेंगे आप लोगों को। तो हमें लगा कि ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मजाक को बेहद सीरियसली लिया। एंड आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ और देखा हूँ एक से एक बोर्ड प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आए। इस लेवल की जनरॉसिटी, बाहर में आप फंसे हुए सारे जर्नलिस्ट को, जितने लोग यहाँ पर हैं बारबाडोस, उसको साथ में टीम के साथ ले जाना। उन्होंने कहा, और समझ लीजिए कि भाई ऑब्वियसली किसी को कोई पैसे भी नहीं लगने, वो तो एक अलग चीज़ है, बट द फैक्ट कि सब लोग फंसे हुए, यहाँ तूफान है, हर किसी के घर में परेशानी है, वहां पर उन्होंने टीम के साथ साथ, अपनी टीम के लिए तो चलिए वो परेशान है ही,
वो प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ उन्होंने मीडिया के बारे में सोचा पूरी बीसीसीआई की टीम में और ट्रीट किया इक्वल। मतलब जो इंडियन कंटिजेंट जो यहाँ पर आया 20-25 लोग जो आए हैं, फोटोग्राफर, वेबसाइट के रिपोर्टर, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये पहली बार हमारा भी है। पहली बार जो है चढ़ रहे हैं हम, अरे यार, चार्टर्ड फ्लाइट, इंडियन टीम की चार्टर्ड फ्लाइट। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, जेन्युइन एक्सक्यूज थे, क्योंकि ये प्लेयर का मोमेंट है, प्लेयर के प्राइवेट जेट है, प्लेयर लोगों का परिवार है, इतनी बड़ी ट्रायम्फ है, मीडिया को वहाँ पर साथ रह देना, पूरा प्रोटोकॉल को ब्रेक करना, इन सब चीज़ों की बीसीसीआई ने परवाह नहीं की। और हालांकि थोड़ी सी जो फ्लाइट है जो वो लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की। श्रीलंका के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो भी अपनी फ्लाइट के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। वेलकम। सो have you seen this kind of act of generosity by Sri Lankan Cricket Board ever? This is unprecedented for us journalists. What do you have to say? Good thing. I think the special occasion for all the Indian journalists. So it's a good thing. So have you ever seen that? Has it happened in your Sri Lanka ever? In my career, I have not. The situation is not good here. So Bimal ji and all the Indian journalists very lucky to. Yeah. Thank you. Thanks. तो ये कह रहे हैं लकी, और वाकई में लकी है, क्योंकि मैं देखिए मैं इतने दिनों में हूँ, आपको इंडियन टीम के साथ आपको फ्लाइट की टिकट नहीं मिलती। इंडियन टीम का इतना टाइट रहता है मामला, आप अगर चाहें भी बिजनेस क्लास में या फर्स्ट क्लास में, लेकिन सेम फ्लाइट में बड़ी मुश्किल है। थैंक यू बीसीसीआई, थैंक यू जय शाह, एंड सैल्यूट all the BCCI staff, not only Jay Shah, the IPL chairman Arun Thakur, the BCCI general manager cricket operations Gaurav Saxena, then Maulin Parikh, BCCI media manager. BCCI media manager Maulin Parikh has been very forthcoming. He has been treating all the media guys like they are part of the Indian cricket, and that's refreshing to see that. There has, over the years, there has been a lot of criticism, BCCI, this, that. But on this tour, and especially, I keep saying, a lot of media people did not believe me, but I keep saying, I have been traveling with this team for last 2 years. And I have seen the act of generosity. आज हमें सबसे पहले शुक्रिया करना पड़ेगा बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का, और जय शाह जी का इसलिए शुक्रिया अदा करना पड़ेगा 2-3 चीजों के लिए। देखिए, जय शाह जी पे बहुत आरोप लगते हैं, उनके लिए बोलते हैं लोग कि अमित शाह के लड़के हैं, होम मिनिस्टर के लड़के हैं, इसलिए उनको इतनी ज्यादा प्रेफरेंस मिली हुई है, इसलिए वो बीसीसीआई को चला रहे हैं, इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगते हैं, जो भी आरोप लगते हैं, लेकिन कुछ चीजों के बारे में उनकी दोस्तों तारीफ करनी पड़ेगी। तो आज जब इंडियन जर्नलिस्ट जो थे वो बारबाडोस में फंस गए थे और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास फ्लाइट नहीं है, हम कैसे जाएंगे, बहुत आगे की फ्लाइट हमें मिल रही है, तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखाते हुए, जो कि आज तक इंडियन क्रिकेट में नहीं हुआ है, बहुत अच्छा जेस्चर दिखाते हुए सभी जर्नलिस्ट को जो है वो इंडियन टीम, वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम की फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी। और अब सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो, उनमें से कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो 24 घंटे जो हैं वो विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। उसी फ्लाइट में वो आएंगे, वो विराट कोहली के साथ सेल्फी लेते हैं। आज मैं कहूंगा कि बीसीसीआई सेक्रेटरी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के साथ इंडियन जर्नलिस्ट को भी इसमें बोर्ड होने की इजाजत दे दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन जर्नलिस्ट, जो 20 इंडियन जर्नलिस्ट वहां पे फंसे हुए थे, चाहे वो फोटोग्राफर्स थे, चाहे वो कैमरामैन थे, चाहे वो प्रिंट के थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के थे, सबको उन्होंने प्लेन में बोर्ड करने की इजाजत दे दी। उस प्लेन में जिसमें टीम इंडिया बोर्ड होकर आ रही है, जिसमें वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया बोर्ड होकर आ रही है, जिसमें उनकी फैमिलीज बोर्ड होकर आ रही हैं, उसमें उन्होंने इजाजत दे दी। अब फ्रेंड, आप सब कैसे, उम्मीद करता आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। अगर मेरी हालत पूछेंगे तो मेरी हालत बिल्कुल सही नहीं दोस्तों। ये बहुत यहाँ गर्मी पड़ रही है दोस्तों। आप सब मेरे चेहरे को देख रहे हैं दोस्तों, क्या ही गर्मी ने हालत कर रखा है मेरे चेहरे को दोस्तों। मगर आई होप मैं किसी भी हाल में कैसे रहूं, मगर मैं आप सबको वीडियो रोज रेगुलर आपको कंटिन्यू वीडियो दिखाता रहूंगा दोस्तों। और आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार हो, प्लीज भाई इस भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और मैं आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट करें जरूर, ताकि मैं हर एक वीडियो में आप सबका कमेंट रिप्लाई दे सकूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।